हम लोग श्री नवद्वीप धाम महात्मा कल समापन हो चुका वैसे, परंतु विधान अनुसार नवरात्र परिक्रमा होती है, नवरात्रि की होती है, 9 दिन की परिक्रमा होती है। तो कल हमारे हुए इन्होंने 7 दिन हुए, 2 दिन और कर लेते हैं तो 9 दिन हो जाए। ये जो परिक्रमा विधान है इसमें बताया गया, ये परिक्रमा नवरात्र 9 दिन की परिक्रमा है। क्योंकि अब हमारे संभव क्यों नहीं है, इतने लोग भीड़ लेकर के चलना संभव नहीं है, इसलिए विधान तो यही तो हम देखता हूं मैं इसकी खबर। तो अगर हमने परिक्रमा जहां पर स्थगित की थी नित्यानंद जी अनुगत्य में मोद्रुम द्वीप, उससे आगे बढ़े, फिर नित्यानंद प्रभु कल गौर का जन्मदिन मनाया, नित्यानंद जन्मदिन मनाया, उपवास भी किया होगा, क्या हुआ नहीं क्या हुआ है? अब पहुंचते हैं हम लोग वैकुंठपुर, वैकुंठपुर की जय हो, प्रणाम करो वैकुंठपुर को। आगे बढ़ते हैं। शिव वैकुंठपुर आशी प्रभु नित्यानंद, श्री जीवे कहन तबे हासी मंद मंद। एक स्थान है वैकुंठपुर, वहां नित्यानंद जी पहुंचे भक्तों को लेकर के, और वहां मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे जीव, नवद्वीपस्थ दल एक पार्श्व है, यही तो वैकुंठपुरी सुनिह निश्चय। जो धाम नवद्वीप है ये कैसा है? अष्टदल कमल की भांति। तो नवद्वीप की आकृति है अष्टदल कमल, जिस कमल में 8 पंखुड़ियां हैं, अष्टदल कहते हैं। बीच में केसर, तो 9 हो गया। तो इस नवद्वीप के उत्तरी सीमा पर एक स्थान है वैकुंठपुरी, जहां वो पहुंचे हैं नित्यानंद जी कह रहे, जहां पहुंचे स्थान है वैकुंठपुरी। यहां क्या विशेषता है? किसी समय ए नारायण धाम नित्य निरंजने, नारद अखिल प्रभु चिन्मय लोचने। ये जो वैकुंठपुरी है, ये जड़ जैसा दिखने पर जड़ स्थान नहीं है, ये है जड़ जैसा, वही वृक्ष, वही पहाड़, वही नदियां, वही मिट्टी, परंतु सब चिन्मय है। इसी स्थान पर किसी समय नारद जी ने भगवान का दर्शन, नारायण जी का दर्शन किया था, यहीं पर दर्शन किया था। नारायण देखे पुनः गौरांग सुंदर, देखी है कत जिने रह मुनिवर। वैकुंठपुरी है, वैकुंठपुरी में कौन निवास करते हैं? भगवान नारायण जी, चतुर्भुज नारायण। तो यहां पर नारद जी ने दर्शन किया नारायण जी का। जब दर्शन किया अगले क्षण उनमें क्या दिखाई पड़ा? नारायण जी के अंदर दिखाई पड़ा श्री गौरांग सुंदर। महाप्रभु के दर्शन हुए उनको यहीं पर ही, अर्थात नारायण जी गौर एक ही तत्व है। इस प्रकार से वहां महाप्रभु का दर्शन करने के पश्चात नारद मुनि कुछ दिन तक वहीं पे वहां रहे, निवास किया उन्होंने। तो ये हो गया वैकुंठपुरी। अब नित्यानंद जी कह रहे हैं यहाँ की एक कथा और है। क्या कथा है? आरे कथा सुन गुड़ आचे पुरातन, जगन्नाथ क्षेत्र आए लो आचार्य लक्ष्मण। नित्यानंद जी कह रहे हैं किसी समय एक बार रामानुज आचार्य जी दर्शन करते करते जगन्नाथपुरी पहुंचे, नीलाचल पहुंचे। जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बहुस्तवे तुष्ट कैल देव जगन्नाथे, कृपा करे जगन्नाथ लो साक्षात। रामानुज जी के आराध्य कौन है? लक्ष्मी नारायण जी हैं। यहां जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, इनकी स्तुतियां की, उनकी स्तुति प्रसन्न होकर के जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिया।
साक्षेता साक्षासी प्रभु बोलिल वचन, नवद्वीप धाम तुम्ही करह दर्शन। तो जगन्नाथ जी प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया और कहने लगे, हे रामानुज, तुम जाकर के तुम यहां से तुम यहां जाओ, धाम नवद्वीप के दर्शन करने जाओ, वहां जाकर के दर्शन करो। क्योंकि वहां क्या विशेषता है, अत्यल्प दिनयामी नदिया नगरे, प्रकट है जगन्नाथ मिश्र घरे। जो धाम नवद्वीप है ना, उसका नाम नदिया भी कहते हैं उसको। तो तुम नवद्वीप धाम जाओ और जाकर के धाम के दर्शन करो। मैं अति अल्प समय के बाद ही उस स्थान पर मैं जन्म लेने वाला हूँ, जगन्नाथ जी के मिश्र घर में आविर्भूत होऊंगा, तुम वहां जाओ। नवद्वीप है मोर अति प्रिय स्थान, परब्रह्म तारेक देश अधिष्ठान। कह जो नवद्वीप धाम है मुझे बहुत प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय स्थान है। जो मेरा वैकुंठ है ना, ये वैकुंठ वो नवद्वीप के एक कोने में रहता है। जो मेरा वैकुंठ धाम है ये नवद्वीप धाम के एक कोने में विराजमान है बस। तो सोचो क्या महिमा होगी धाम क्या उसकी महिमा क्या होगी जी। धाम नवद्वीप के एक कोने में वैकुंठ है, तो नवद्वीप की क्या महिमा होगी। इसलिए कह रहे यहाँ पर, तुम्ही मोर नित्य दास भगत प्रधान, अवश्य देखिए तुम्ही नवद्वीप स्थान। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, नहीं तो ये बात क्या गोपनीय। महाप्रभु उनका धाम सब गोपनीय है, महाप्रभु का अवतार गोपनीय, धाम का उनका धाम जो नवद्वीप है वो भी गोपनीय है, परंतु बताना नहीं चाहिए, गोपनीय है ना। मैं तुम बता रहा हूं कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, ये तुम अवश्य जाओ, जाकर के दर्शन करो। तब शिष्य गंडास्य रचेते मगन, यहाँ ठाकुर तुम्हें करह गमन। परंतु अब समस्या तुम्हारे क्या है, तुम्हारे शिष्य लोग ना दासरस में डूबे हुए रहते हैं। तुम्हारे शिष्य जो है दासरस के भक्त हैं, उन्हें वहां लेकर मत जाना, उन्हें ये छोड़ के जाओ, तुम अकेले जाओ। नवद्वीप ना देखे जे पाए या शरीर, मिथ्याता जन्म वो है रामानुजधीर। मनुष्य शरीर प्राप्त करे जो भी नवद्वीप धाम का दर्शन नहीं करता, तो कह रहे उसका जन्म लेना व्यर्थ है। रंग स्थान श्री वैकुंठ यादव अचल, नवद्वीप कला मात्र है से सकल। क्या पिछड़ा ही नहीं देते, पीछा नहीं है क्या? अरे पीछे पिस गया हो गया क्या? कंगन पीछे रह गया, बजरी बना रहा पीस पस के। तो यहां कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं नवद्वीप हे रामानुज, मनुष्य शरीर प्राप्त किया और नवद्वीप धाम का दर्शन नहीं किया, जीवन व्यर्थ है। क्या महिमा है वहां की बता रहे हैं। श्रीरंगम श्री वैंकुट पर्वत तिरुपति जी, यादव अचल नवद्वीप कला मात्र है सकल। श्रीरंगम तिरुपति बालाजी और प्रभास क्षेत्र, प्रभास है ना, ये जो स्थान है ये सब क्या बता रहे हैं, नवद्वीप कला मात्र। नवद्वीप के ये कला है, अंश में नहीं है, अंश को कला कहते हैं। जो धाम नवद्वीप है, ये जो श्रीरंगम है दक्षिण देश में भारत में, वेंकटेश्वर जी हैं, तिरुपति हम तिरुपति कहते हैं, तिरुपति जी हैं, और गुजरात में प्रभास क्षेत्र है जो बड़े तीर्थ माने जाते हैं। ये तीर्थ भी नवद्वीप के मात्र कला मात्र है, ये महिमा उनकी। अतएव नवद्वीप करिया गमन,
देखो गौरांगे रूप केशवनंदन। अतः हे केशवनंदन, इनके पिता का नाम क्या था? केशव था। इनके पिता का नाम रामानुज के पिता केशव था। केशवनंदन, हे रामानुज, तुम नवद्वीप जाओ, तुम जाकर के महाप्रभु का दर्शन करो। भक्ति प्रचारित तुम्हें। खुशबू कहां से आ रही है? तो कौन लगाया? आनंद मोहन। तेरे आते खुशबू क्यों आई? वहां गेट से बाहर निकले, वहां से खुशबू यहां तक। वेरी गुड। तो ये कोई ऐसा नहीं कोई भवन का पार्षद गया हो, कोई बैकुंठ का पार्षद को गया हो? अच्छा, बोलो बढ़िया। तो फ्री में खुशबू मिल रही है, हद है। इतना परफ्यूम लगाते लोग। मुझे लग रहा है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, कोई दिव्य शरीरधारी होगा कोई। अच्छा चलो, फिर भी खुशबू मिल रही, क्या चाहिए। लोग ऐसे लोग आते रहे, मंदिर को महकाते रहे खुशबू से। तो अब कह रहे हैं, हे रामानुज, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है? बोले भक्ति योग का प्रचार करने के लिए। भक्ति योग का प्रचार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम संसार में आए हो, इसलिए सबसे पहले जाकर गौर हरि का दर्शन करो, अपने जन्म को सार्थक करो, तत्पश्चात तुम प्रचार करना। नवद्वीप देखी तुम्हें जाओ कुर में स्नान, शिष्य गण संगे तथा हरि मिलन। और जो पर शिष्य है, शिशु लेकर मत जाना। शिशु को बोलो, तुम शिशु को भेज दो उधर कुर्बांचल, तुम नवद्वीप जाओ, वहां दर्शन करके तब तुम वहां तक पूर्वांचल में जाके मिलना शिष्यों से। ये तो सुन लक्ष्मण आचार्य जुड़े दुए कार, जगन्नाथ निवेदन करे अतपर। ये सुनकर के लक्ष्मण आचार्य, रामानुज आचार्य जी ने हाथ जोड़ लिए, जगन्नाथ जी से निवेदन किया, तुम्हार कृपा है प्रभु गौर कथा सुनी, कौन तत्व गौर चंद्र तहा नहीं जुनी। रामानुज कह रहे प्रभु बड़ी विचित्र बात है, इतने शास्त्र मैंने पढ़े हैं, परंतु ये गौर कौन है? ये गौर नाम पहली बार सुन रहा हूं। ये गौर है कौन? क्या तत्व है ये तो बताइए पहले मेरे को। रामानुज कृपा करे जगबंधु बोले, गोलोक के नाथ कृष्ण जाने न सकले, जहार विलास मूर्ति प्रभु नारायण, से तत्व परम तत्व धाम वृंदावन। तब उसमें जगबंधु जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, रामानुज से कहने लगे, रामानुज तुम जानते हो ना गोलोक के जो नाथ हैं कृष्ण, तुम जानते ही हो, गोलोकपति कौन है? श्री कृष्ण है। और जो मैं और जो वैकुंठ में जो नारायण है, वो नारायण कौन है? उन्हीं कृष्ण के एक विलास मात्र हैं। क्या है? जो गोलोकपति श्री कृष्ण है उनके ही विलास मात्र है। मतलब कृष्ण ही ऐश्वर्य भाव धारण करके वैकुंठ में विराजमान है नारायण रूप में। सही पर वही जो कृष्ण है, जो परम तत्व कृष्ण, जो वृंदावन वासी है, श्री कृष्ण पूर्ण रूपे नित्य गौर हरि, से वृंदावन धाम नवद्वीपुरी। वही जो परम तत्व श्री कृष्ण है, जो कि वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन जिनके साथ वृंदावन है, वही कृष्ण ही नवद्वीप में गौर हरि के रूप में विराजमान रहते हैं, नित्य विराजमान रहते हैं। नवद्वीप्यामि नित्य गौरांग सुंदर, नवद्वीप श्रेष्ठ धाम जगत भीतर। बता रहे हैं यहां पर, हे रामानुज, मैं नवद्वीप में
निवास करता हूँ। किस रूप में निवास करता हूँ? गौरांग सुंदर के रूप में मैं वहां पर निवास करता हूँ। मुझे वो स्थान बहुत प्रिय है। आमर कृपाए धामाचे भूमंडले मायागण नहीं था साधु शास्त्र बोले। अब यद्यपि वो जो धाम है कहां पर है? इस भूलोक में है। और भूलोक कैसे है? नाशवान है। होने पर भी उस धाम में माया का कोई गंध मात्र नहीं है। ये जगह ये भूलोक क्या है? माया के अधीन है, मायामय है। ये पूरा भूलोक कहने से पाताल से आरंभ करके ब्रह्मा जी का लोक 14 लोक है इसमें। उनमें फिर एक भूलोक है जहां रहते हैं, जो भूलोक कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड ही माया के अधीन है। पाताल से आरंभ करके ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक तो सब माया के अधीन में है। फिर जो भूलोक जहां हम निवास करते हैं, ये बीच का लोक भूलोक। ये भूलोक माया के अधीन है। माया के अधीन कहने से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 गुण इसमें जगत में विद्यमान है। परंतु वो जो धाम है, धाम नवद्वीप है, भूमंडल में रहने पर भी इसमें 3 गुण नहीं है, माया से परे है। इस प्रकार से उन्हें बता रहे हैं तुम्हें जाना चाहिए और जाके दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ वाक्य सुनी रामानुज धीर श्री गौरांग प्रेम तबे हरिलस्ते। जगन्नाथ जी के मुख से ये श्रवण करके रामानुज बड़े प्रसन्न हुए, भावाविष्ट हो गए और कहने लगे बड़ी प्रभु ये बड़ी आश्चर्य की बात है। बेसाध नहीं जाने तुम्हारा वैभव। क्या बता रहे हैं? आपकी लीलाएं बड़ी आश्चर्यजनक है। क्योंकि मैंने वेद पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। कैसे है? जाते ले गए क्या? बोल दे इसको ना, बोला ये इसलिए प्रधान क्या कहा था? हाँ, तो वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी विचित्र बात है। मैंने वेद वेदांत से पढ़े, कहीं भी ये नाम नहीं सुना। आपकी कृपा से आज मैं ये नाम सुन रहा हूं। शास्त्री विशेष रूप श्री गौरांग लीला किन प्रभु जगन्नाथ व्यक्त ना करेला। रामानुज पूछ रहे हैं, जब ये गौर अवतार इतना महत्वपूर्ण है, लीलाएं महत्वपूर्ण है, तो शास्त्रों में इसका वर्णन स्पष्ट क्यों नहीं है? शास्त्रों का वर्णन स्पष्ट रूप से वर्णन क्यों नहीं किया गया? तब बता रहे हैं यहां पर गाढ़ रूप सुस्ति स्मृति प्राण आदि देखी जाबे कभु गौर तत्वे स्फूर्ति चित्ते पाई तबे। बता रहे हैं यहां पर मैंने बड़े सूक्ष्म रूप से श्रुतियों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, वेद पढ़े, तब जाकर के बहुत विचार करने के पश्चात तो गौर तत्व में हृदय में स्फूर्त हुआ। अब प्रश्न ये होता है शास्त्र में इसका वर्णन क्यों नहीं है? इसे कह रहे यहां पर सौभाग्य प्राप्त है छाड़िल संशय गौनिला रसे दे उदय। परंतु जब मैंने आपका आदेश प्राप्त किया, अभी आपकी कृपा हुई, अब मेरे सारा संशय नष्ट हो गया। मैं सोचता था कि गौर कौन है, गौर कौन है, गौर कौन है। अब समझ गया, अर्थात ये साक्षात गोलोकपति श्री कृष्ण ही कृष्ण ही गौरहरि के रूप में विराजमान है। आज्ञा है नवदेव कौरिया गमन प्रचारे व गौर लीला हे तीन भुवन। हे प्रभु आपने आदेश दीजिए नवद्वीप जाऊं, जाकर के शास्त्र में लीलाओं को मैं वर्णन कर दूं। जो लीला गोपनीय है ना, उनको मैं जगत में प्रकाशित करूं, लोगों को बताऊं। है रामन आग्रह देखिए जगन्नाथ, बोल रामानुज नहीं बोलो ऐसे बात। रामानुज के ऐसा आग्रह देखकर जगन्नाथ ने कहा खबरदार, कभी ऐसी बात नहीं बोलना। यदि ऐसा होता तो शास्त्र में वो लीलाएं गोपनीय क्यों होती है? गोपनीय है ना,
क्योंकि जो लीला जो अवतार महाप्रभु का है वो प्रसन्न अवतार है। शास्त्र कैसे होंगे? वही प्रसन्न होंगे। धाम कैसा होगा? प्रसन्न होगा। इसलिए स्पष्ट तुम जाओ, दर्शन करो, अनुभव करो, किसी कहना नहीं, बताना नहीं, महिमा बताना नहीं किसको। इस प्रकार से मना कर दिया जगन्नाथ जी ने। क्योंकि गौर लीलाति गुड़ राखी बे गोपने से लीला प्रकटे पावे सर्वजने। क्योंकि जब तक गौर हरि जगत में नहीं आ जाते हैं और लीला करके नहीं चले जाते हैं, तब तक गौर लीला कैसे रहेगी? गुप्त ही रहेगी। और शास्त्र गुप्त ही रहेंगे, धाम गुप्त ही रहेगा। जब प्रभु जगत लीला करके चले जाएंगे, उसके पश्चात उनका नाम प्रकाशित होगा, धाम प्रकाशित होगा और शास्त्र प्रकाशित होगा। इसलिए स्वयं महाप्रभु ने जिसको दर्शन दिया मुझे मना कर दिया था, खबरदार, जो मैं तुम्हें दर्शन दिया किसी को ये बताना नहीं कि निमाई पंडित भगवान है। मना किया भगवान महाप्रभु ने है। इसलिए तुम्हें दास रस मोर करह प्रचार, निज चित्ते गौर भजन अनिवार। रामानुज तुम मेरे भक्त हो और तुम दास रस के भक्त हो। तुम मेरी सेवा दास रस से ही करो। तुम जगत में दास रस का ही प्रचार करो, महाप्रभु प्रचार मत करना है। और परंतु बाहर में तुम दास रस का ही प्रचार करो, हृदय में तुम गौर हरि का भजन करना। बाहर से तो प्रचार करोगे किसका? नारायण का ही। और हृदय में भजन करो किसका? गौर हरि का। संकेत पाइया रामानुज महाशय, गोपुन नवद्वीपे हई लवोदय। जगन्नाथ जी का संकेत पाकर के रामानुज बड़ी चतुराई से अपने शिष्यों को उन्होंने और के भेज दिया, अकेले नवद्वीप में आ गए। पाछे व्यक्त है गौर लीला समाये, शेख रामानुजे विश्वक सेन लोय। परव्यो में वैकुंठ पूरे तेज राख, हे स्थान रामानुज मुग्ध होय। अब रामानुज को चिंता लग गई, यदि मैं अकेले गया, अकेले जाऊंगा और वहां धाम का दर्शन पाकर मैं भाव विभोर होकर के ऐसा ना मेरे मुख से कहीं लीलाएं प्रकाशित ना हो जाए, तो अपने साथ में किसको लेकर गए हैं? विश्वक्सेन को लेकर गए हैं। विश्वक्सेन कौन है? उनका नारायण का सेवक है, ऐश्वर्य भाव वाला है। क्योंकि जब एक भक्त रहेगा जो मेरे बगल में जो ऐश्वर्य भाव का हो, तो अगर मेरे भाव उदित नहीं होगा, है ना। क्योंकि तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ में जो व्यक्ति है वो उसके भाव उसमें नहीं मिलते हैं, भाव प्रकाशित नहीं होगा। जानबूझकर विश्वक्सेन को लेकर गए हैं कि ऐसा ना हो मैं भाविष्ट हो जाऊं और लीलाओं को कोई व्यक्ति ही ना कर दूं आविष्ट होकर के। इसलिए उनको लेकर के वहां पहुंचे। ये विश्वक्सेन की क्या महिमा बता रहे? विश्वक्सेन जी हैं, इनकी क्या सेवा है? विष्णु के निर्माल्य को धारण करने पार्षद है, ये भगवान के निर्माल्य को धारण करते हैं। ये वैकुंठ के भक्त हैं। इस प्रकार से वहां गए। रामानुज निशिष्ट देवे दर्शने, अपनारे धन्य माने गणे कौरी माने। और कहां पर आए? यहीं पर आए, कहां पर आए? कहां पर? जहां नित्यानंद जी विराजमान है, वैकुंठ पर, वैकुंठपुरी में पहुंचे, जो नवद्वीप के अंदर ही। और वहां उन्होंने अपने प्रभु का दर्शन किया। दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न आनंदित हुए। क्षण के लक्ष्मण देखे पुरट सुंदर, जगन्नाथ मिश्र सुत रूप मनोहर। वो पहले क्या देखा उन्होंने? चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है। अगले क्षण क्या देखा? अब वहां पर नारायण नहीं है। कौन है? जगन्नाथ मिश्र के नंदन कौन है? गौर हरि का दर्शन किया। रूपेर छटाए रामानुज मूर्छा जाय,
श्री गौर धरिल ताहर माताएं। दर्शन पाके ही रामानुज आचार्य प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो गए, मूर्छित हो गए। उसमें श्री गौर हरि ने अपने चरणों को उनके मस्तक पर धारण कराया। दिव्य गंज रामानुज करिल स्तवन, नदिया प्रकट लीला पाव दर्शन। जैसे प्रभु ने अपना चरण कमल उनके मस्तक पर रखा, रामानुज जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके समक्ष नवद्वीप को जो लीला थी, प्रकट लीला, वो प्रकाशित हो गई। क्या क्या प्रकाशित हो गई? प्रकट लीला नवद्वीप की। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अध्यक्ष भक्त वहां दिखाई दर्शन हुआ। ये तो बोली प्रेम कांदे रामानुज स्वामी, बोले नवद्वीप छाड़ी नहीं जाबो हम। अब दर्शन करके नवद्वीप का दर्शन किया, वहां के सौंदर्य दर्शन किया, महाप्रभु दर्शन करके कहने लगे अब मैं नवद्वीप छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं, अब मैं यहीं बस जाता हूं, यहीं रह करके मैं भजन करता हूं। कृपा करी गौर हरि बोलिल बचन, पूर्ण हवे इच्छा तव केशव नंदन। तो महाप्रभु कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं रामानुज, उचित नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। हाँ, तुम्हारी जो इच्छा है यहाँ रहने की, इच्छा अवश्य पूरी होगी, तो अभी नहीं होगी। जिस समय मैं नवद्वीप में यहाँ जन्म ग्रहण करूंगा, अब यहाँ पर अवतीर्ण होऊंगा, तब तुम यहाँ, तब तुम्हारे यहाँ पर, तब यहाँ तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, ये जन्म नहीं। तुम्हारा जन्म यहाँ पर होगा, जन्म जो दूसरा जन्म होगा, यहाँ जन्म ग्रहण करोगे मेरे साथ में ही। ये तो बोली गौर हरि है लो अंतर ध्यान, सुस्तो है रामानुज करी लो प्रयाण। ऐसा कहकर महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए। रामानुज ने अपना धैर्य धारण कराया, और करने के पश्चात वहां से वापस चल पड़े। कहाँ जाना है उनको? कहाँ जाना है? कुरुमाचल, दक्षिण भारत निकल पड़े वहां से। कौत दिन कुर्मे स्थाने हैला उपस्थित, तथा देखा हैलो शिष्य गणेश सहित। और वहां शिष्य लोग उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। वहां पहुंचे, उनसे मिले, और तत्पश्चात दक्षिण भारत में जाकर के रामानुजाचार्य ने दासरस का प्रचार शुरू कर दिया। बाहर से तो प्रचार करते नारायण जी का, दासरस का, और मनी मन भजन करते गौरहरि का। गौरांगेर कृपा बसे ये नित्य धामे, जन्मिल रामानुजस्य अनंत नामे। फिर अगले जन्म में जब महाप्रभु नवद्वीप प्रकट हुए, उस समय रामानुज ने भी वहां जन्म लिया। उनका नाम पड़ा श्री अनंत। क्या नाम पड़ा? श्री अनंत। इनकी क्या महिमा है? अनंत क्या करते थे? वल्लभाचार्य गृह करिया गमन, लक्ष्मी गौरांग विवाह करे दर्शन। जब महाप्रभु का विवाह हुआ था, किससे? लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ था। उस समय ये अनंत जो ब्राह्मण थे, तो ये उस घर में गए थे, इन्होंने वहां पर दर्शन किया था, महाप्रभु विवाह का दर्शन भी किया था ये ब्राह्मण ने, जो कि रामानुजाचार्य थे। अनंत गिरे स्थान देखो भक्तगण, हे था नारायण भक्त चिल बहुजन। ऐसे कहकर नित्यानंद जी ने एक घर दिखाया। ये जो घर देख रहे हो ना, ये घर अनंत का ही है। रामानुज जी जो अनंत बनकर के आए थे, उनका घर है, इसका दर्शन करो। उस समय यहाँ बहुत सारे नारायण भक्त रहते थे। इस प्रकार से दर्शन किया वहां पर। वैकुंठपुर का पुर की जय हो, रामानुजाचार्य जी की जय हो। प्रणाम करो, प्रणाम कर लिया, आगे बढ़ो। अब हम पहुंचते हैं महतपुर। ये ब्रज का काम्य वन है। कौन है? काम्य वन। कितने वन हो चुके हैं?
8 कौन से हुए गिनाओ? महावन, अंतर्द्वीप महावन हुआ। उसके बाद मयामारी कालवन, उसके पश्चात भांडीर वन, खदीर वन, चपाटी खदीर वन, उसके पश्चात कुमुद वन जहाँ लीला हुई थी कुमुद वन, उसके बाद बहुला वन, उसके पश्चात 6 हुए, 6 हुए ना। और कौन सा बन गया? और बोल खजीर बन हो गया बेलवन नहीं। हाँ, तो ये है काम्यवन, है ना। तो ये जहां पहुंचे हैं इसको आजकल कहते हैं महतपुर या मातापुर। वास्तव में ये ब्रज का काम्यवन है। यहाँ क्या विशेषता है? एरु पूर्व कथा बोलिते सबे उपनिषद महतपुर सन्निहित। इस प्रकार से दर्शन करते करते वहां की महिमा सुनते सुनाते सब लोग पहुंचे महतपुर। महतपुर के निकट एक स्थान पर पहुंचे। वहां से नित्यानंद जी कहने लगे, प्रभु बोले स्थान आछे काम्यवान, परम भक्ति सा करो दर्शन। हे जीव, जहां पहुंचे है ना, ये ब्रज का काम्यवन है। भक्ति पूर्वक इसको प्रणाम करो, दर्शन करो और प्रणाम हो। काम्यवन की जय हो। काम्यवन किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडवों के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटे स्थाने चिलो पूर्व काले, प्रभु इच्छा ये बे गेलो अंतराले। प्राचीन काल में यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ थे। वो 5 पेड़ कौन थे? 5 बरगद कौन थे? पंच पांडव है। फिर अब यहाँ महाप्रभु की इच्छा से अब वो वृक्ष और पेड़ अंतर्धान हो चुके हैं। एबे स्थान मातापुर, अभी कह रहे इस समय इसका नाम पड़ गया है मातापुर। महतपुर से मातापुर। वो शास्त्रों में इसके यहाँ का नाम है महतपुर। अब यहाँ क्या महिमा है? उपाख्यान क्या है? द्रौपदी स पांडु पुत्र पंचजान, अज्ञात वासते गौड़े करे केलो आगमन। जब महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर में क्या हुआ था? पांडव अपना राज्य हार गए थे जुए में, और वहां दुर्योधन ने वहां क्या मांगा था? 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। 13 वर्ष वनवास काटने के पश्चात 1 वर्ष उनको कैसे रहना अज्ञात रूप में। यदि किसी पहचान लिया, फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा 13 साल का वनवास, एक अज्ञातवास। जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, तो यहीं पहुंचे थे, वेश बदल करके यहीं पर ही नवद्वीप में पहुंचे थे, वेश बदल के पहुंचे थे। एक चक्र नामे स्वप्न ग्राम स्वप्ने राजा युधिष्ठिर, नदिया महात्मा जानी है स्थिर। इसी स्थान पर कहां पहुंचे थे? एक चक्र ग्राम, जहां पर भीम जी ने वध किया था बकासुर का। पता है ना? ये 5 पांडव ब्राह्मण घर में इन्होंने शरण ली थी, वही रह रहे थे। और वहां एक दैत्य रहता था बकासुर।
गांव वालों ने उसे संधि कर रखी थी, तुम्हारे लिए हम रोज तुम्हारे लिए एक मनुष्य को भेज देंगे, एक मनुष्य भेज देंगे तुम्हारे खाने के लिए, और बहुत सारा खाद्य सामग्री भेज देंगे, ये नियम था। तो जब जिस दिन पहुंचे उस दिन उसी ब्राह्मण के घर में नंबर था, उस घर से कोई व्यक्ति जाएगा। सब दुखी थे। तब जो कुंती माता ने पूछा था उनसे, बाद में भीम गए, उसका वध भी किया था एक चिकर ग्राम में, है ना। तो यहां से वहां पर इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो जो वहां पर थे, एक दिन सपने में ऋषि महाराज जी ने नवद्वीप का दर्शन किया। सपने में नवद्वीप का दर्शन पाकर के, सौंदर्य देख करके, शोभा देख करके बड़े उल्लसित हुए हैं। इच्छा हुई नवद्वीप दर्शन करने की इच्छा हुई। नवद्वीप, और अगले दिन वहां नवद्वीप पहुंच भी गए। नवद्वीप शोभा हेरी पांडु पुत्र गण, गौड़वासी गण भागे करे प्रशंसन। पांचों पांडव नवद्वीप पहुंच गए और पहुंच करके नवद्वीप वासियों की महिमा का भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कुछ दिन उन्होंने वहीं पर निवास किया, और निवास करते हुए उन्होंने यहाँ के असुर का वध भी किया था। तब दिखा रहे हैं युधिष्ठिर टीला या द्रौपदी कुंड दिखा रहे हैं। ये जो ऊंचा स्थान देख रहे हो, इसे कहते हैं युधिष्ठिर टीला, और वो कुंड देख रहे हो द्रौपदी कुंड है। अब तो पता नहीं कैसा गया नहीं। पहले काम्य वन में ऊपर मंदिर था, छोटा मंदिर था, टूटा फूटा। उस मंदिर 5 पांडवों की मूर्तियां थी। अब है कि पता नहीं है ना। तो छोटा मंदिर टूटा फूटा था, है। 5 पांडव मूर्तियां थी उसमें, है। तो है ये। तो यहाँ कह रहे हैं, नित्यानंद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर टीलाए देखो सर्वजन, द्रौपदी कुंडे ता कर दर्शन। नित्यानंद जी कहने लगे, ये जो टीला है ना, टीला, इस टीला ऐसे कहते हैं युधिष्ठिर टीला। यहीं पर युधिष्ठिर जी यहाँ रहे थे, कुटिया बना करके। इसके निकट ही एक कुंड देखो, ये द्रौपदी कुंड कहते, जो द्रौपदी जी स्नान किया करती थी। स्नान महात्मा जानी राजा युधिष्ठिर, ऐसा ने कर दिन हो लेने स्थिर। जब युधिष्ठिर जी यहाँ आए थे, यहाँ की महिमा को समझा, जाना, बड़े प्रभावित हुए, और कुछ दिन वो उन्होंने यही निवास किया था। जब यहाँ निवास कर रहे थे, एक दिन सपने में युधिष्ठिर महाराज जी ने महाप्रभु का दर्शन किया है। क्या दर्शन किया? हासिते गौर बोलिल वचन, अति गोप्य रूपे कर दर्शन। आमी कृष्ण नंदसु तोमर आलोए, मित्र भावे थाके सदा निर्जन होए। महाप्रभु हंसते हंसते कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर, तुम मेरा जो मेरा स्वरूप है ना, दुर्लभ है, गौर स्वरूप, दर्शन करो। मैं नंद नंदन हूं, और तुम्हारे घर में हमेशा रहता हूं। मैं कैसे रहता हूं? मित्र बन करके रहते ना कृष्ण, रहते हैं। ये जो धाम नवद्वीप है, सब धामों का शिरोमणि है। कलित प्रकट हो नाशे अंधकार, ये धाम अभी अप्रकाशित है। कलयुग में धाम प्रकाशित होकर के अज्ञान अंधकार का नाश करता है। तुमी सभी आचे चिर काले दास मम, अमर प्रकट काले पाए बे जन्म। तुम 5 भाई और द्रौपदी मेरे चिर काल के दास हो, नित्य दास हो। जब मैं कुछ दिन के बाद जब यहाँ प्रकट होऊंगा, तो तुम्हारा भी जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? उत्कल देशे ते सिंधु तीरे तुमा सह, एकत्र पुरुषोत्तमे रबर। तुम्हारा जन्म होगा उत्कल देश में। उत्कल कहने से उड़ीसा में। फिर मैं संन्यास लूंगा, फिर संन्यास लेकर मैं फिर 24 साल में तुम्हारे पास में रहूंगा, उत्कल में रहूंगा। फिर तुम्हारा हमारे साथ तुम्हारा मिलन होगा।
यही स्थान है तेबे जाओ ऑर्डर देश, सेधे पवित्र करी नाशो जीव कलेश। महाप्रभु कहने लगे युधिष्ठिर अब तुम यहां मत रहो, यहां जो ऑर्डर दे जाओ। ऑर्डर किसके नाम है? उड़ीसा का नाम है। इसके क्या नाम है? ऑर्डर भी, ऑर्डर देश कहो, उत्कल कहो, कलिंग कहो, उड़ीसा कहो, नीलाचल कहो, शंख क्षेत्र कहो, कई नाम है। तो पहले ऑर्डर, तुम यहां से जाओ, ऑर्डर दे जाओ, उड़ीसा जाओ, जाकर के उस स्थान को पवित्र करो और जीवों के क्लेशों को नाश करो। स्वप्न देख करके युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ उड़ीसा गए और वहां जाकर के, और बाद में जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो इस पे ये 5 पांडव कहाँ आए थे? जन कैसे हो इनका याद है कि नहीं? 5 पुरुष संगे नाचे राय भवानंद जी पांडु हैं, उनके 5 पुत्र रामानंद, वाणीनाथ और 5 पुत्र पांडव हैं। ये जो रामानंद जी है ना, ये पांडव ही हैं, अर्जुन है। उन्होंने कहा था कि तुम तो जन्म होगा, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। 5 पांडव किनके पुत्र हैं ये? राय भवानंद राय के 5 पुत्र थे, है ना। इस प्रकार से ये हम दर्शन किया, हमने क्या दर्शन किया? महतपुर काम्यवन, और काम्यवन की महतपुर की जय। इस महतपुर में एक और महात्म्य यहाँ का और है। इसी स्थान पर कभी मध्वाचार्य जी आए थे शिष्यों को लेकर के, यहाँ आए, यहाँ की शोभा को देखकर बड़े प्रभावित हुए और कुछ दिन यहीं पर रहे, शिष्यों को लेकर ये धामवास किया, 9 दिन में रहे। मध्वेर करिय कृपा गौरांग सुंदर, स्वप्न देखायल रूप अति मनोहर। गौरहरि महाप्रभु ने मध्वाचार्य पर कृपा करके उन्हें सपने में अपने दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए? हासी हासी गौर चंद्रा मध्वाचार्य बोले, तुम नित्य दास मम जाने तो सकले। प्रभु कहने लगे, मध्वाचार्य तुम मेरे नित्य दास हो, तुम मेरे नित्य दास हो। सब जानते हैं शिष्य को। नित्य दास कैसे है मध्वाचार्य जी? कैसे है? क्योंकि मध्वाचार्य भीमसेन है, भीम जी का अवतार मध्वाचार्य जी है। और भीम कौन है? भगवान का नित्य दास है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर 9 दिवस जब आमी प्रकट हिब, तब संप्रदाय आमी स्वीकार करिब। जब मैं 9 दिन में प्रकट होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे संप्रदाय को ग्रहण करूंगा। इसलिए क्या संप्रदाय है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारे संप्रदाय का क्या नाम? हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नाम नाम। के लोग ऐसा कहते हैं, नहीं ये हमारा संप्रदाय है, ये संप्रदाय अलग है। क्या तुमने संप्रदाय? 5वां संप्रदाय कहते हैं। वो बोलते हैं गौड़ीय संप्रदाय मधु संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है। उन मूर्खों को कौन समझाए? ये परम मूर्खतापूर्ण बात है। अरे सीधी बात है, महाप्रभु गुरु कौन है? ईश्वरपुरी है, उन्हें गुरु है। माधवपुरी कौन है? मध्वाचार्य के सन्यासी, मध्वाचार्य के परंपरा में सन्यासी है। भगवान कभी भी अलग संप्रदाय नहीं बनाते, ना कोई सिद्धांत लिखते हैं, ना कोई संप्रदाय बनाते हैं। और वो ये कार्य कौन करते हैं? आचार्य करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो कह रहे जब मैं यहाँ 9 दिन में जन्म ग्रहण करूंगा, फिर मैं तुम्हारे संप्रदाय को मैं ग्रहण करूंगा। अब तुम यहां मत रहो, तुम ही यहां जाओ, तुम ही निकलो, यहां निकलो, यहां मत रहो।
जाकर के जगत में क्या करो तुम, मायावाद असत्साध करो उत्पाटन। हे मध्व, जगत में मायावाद का खूब प्रचार हो रहा है, जगह मायावाद का खंडन करो, विनाश करो मायावाद का। श्री मूर्ति महात्मा तुम्हें कर प्रकाश, तब शुद्ध मता में करीब विकास। और तुम जाकर के जगत में भगवान के विग्रह को प्रकाशित करो, क्योंकि उसमें जगत प्रचार किसका था, क्या प्रचार था, मायावाद, शंकराचार्य प्रचार था। और मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान के विग्रह को नहीं मानते। भगवान कैसे हैं, उनका नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, ये प्रचार था। तुम जाकर के खंडन करो और जगत में जाकर के मेरे विग्रह को प्रकाशित करो, फिर मैं आकर के तुम्हारे मत को स्वीकार करूंगा और मत को और भी अच्छी तरह से मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए। मध्वाचार्य की नींद टूटी और टूट कर जैसे उनकी निद्रा भंग हुई, मध्वाचार्य जी आनंद में मूर्छित हो गए। आर की देखी बरू पुरट सुंदर, बलिया करंदन करे मध्वा पर। जैसे उनकी मूछा दूर हुई, अब लगे रोने, हाय हाय देखो कितना सुंदर स्वरूप था, अद्भुत स्वरूप था, क्या मैं दोबारा दर्शन कर पाऊंगा, ऐसे कह करके तो विलाप कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवाणी होइला तबे निर्मल आकाशे, हमारे गोपने भजी आए समम पासे। आकाशवाणी हुई, मध्वा तुम शोक मत करो, तुम गुप्त रूप से मेरा भजन करना, मेरे भजन के फलस्वरूप तुम मेरे ही पास आओगे, चिंता मत करो। ऐसा कह करके इसके पश्चात मध्वाचार्य ने धैर्य धारण किया और भगवान आदेश पालन करने के लिए निकल पड़े। क्या आदेश था, मायावाद का खंडन, है ना। उस मायावाद का जो प्रचार बहुत अधिक था, इसलिए मध्वाचार्य जी ने अपने मत का नाम क्या रखा, क्या, द्वैतवाद। द्वैतवाद क्यों द्वैत रखा, क्यों, जब बाकी जो तीन संप्रदाय हैं उनके मत में अद्वैत है। रामानुज का विशिष्ट अद्वैत, निमादित्य का शुद्ध अद्वैत और अद्वैत, और विष्णु स्वामी का शुद्ध अद्वैत, तीनों में अद्वैत है। इन्होंने अद्वैत शब्द लिखा ही नहीं, तो द्वैत कर दिया। क्यों कर दिया, अद्वैत कहने से लोग समस्या खड़ी हो सकती थी, लोग कुछ समझने में भूल कर सकते थे, लेकिन द्वैतवाद इस प्रकार से जगत में प्रचार किया मध्वाचार्य जी ने। अब पहुंचे हैं रुद्रद्वीप, यहां पर शिवजी पहुंचे थे, शिवजी भी यहां आए थे, हैं? यहां इसके अंतर्गत इस पड़ता है, स्थान पड़ता है श्री शंकरपुर। यहां पर स्वयं शंकराचार्य भी आए थे, हैं? जब आए तो उनको महाप्रभु दर्शन दिया, दर्शन देकर बोले तुम यहां जाओ, तुम्हें यहां कोई गड़बड़ नहीं करना, यहां तुम्हारा प्रचार चलेगा नहीं, इधर में धाम है ना, तुम नवद्वीप छोड़कर कहीं और जाओ, क्योंकि तुम यदि यहां पर प्रचार करोगे मेरे भक्तों को कष्ट होगा। ये विधान वृंदावन है ना, यदि मायावती भी यदि यहां पर है तो भी वो मूर्ति पूजा करेंगे। जो मायावती सोम आश्रम है, जब इनके तुम जाओगे ना, जहां इनका आश्रम हरिद्वार जहां जाओगे, वहां मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, यहां पर करेंगे। क्यों करेंगे, धाम है ये। वहां बोलेंगे हम ब्रह्मास्मि, यहां नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राधे राधे श्री राधे राधे श्याम बोलेंगे, वहां नहीं, वहां स्पष्ट बोलेंगे सोहम तत्वमसि, हम ब्रह्मास्मि बोलेंगे। यहाँ कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता। क्योंकि मंदिर में मूर्ति भी होगी, राधा जी भी होंगी, कृष्ण भी होंगे, शिवा भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, वहां नहीं चलता ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हे शंकराचार्य,
तुम यहाँ प्रचार मत करना, करोगे मेरे भक्त को कष्ट होगा, अतः तुम जाकर यहाँ छोड़कर जाओ, अन्यत्र प्रचार करो। इस प्रकार से उन्होंने उनको भेज दिया। यहाँ विष्णु स्वामी का आगमन भी हुआ है। इसका मैं आज पूरा करता हूँ, बहुत हो गया है ना। अभी करता हूँ मैं, चिंता नहीं है। क्या मायावादी है ना, मायावादी तो है। सोहम का अर्थ है स अहम, मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं। धाम है ना, यहाँ नहीं तो यदि यहां बोल दिया किसी ने भगवान आकार नहीं, जूते मार मार के बाहर भेज देंगे ब्रजवासी लोग। ये धाम है, धाम नहीं चलेगा। ये यहाँ जो मायावादी लोग हैं जो वहां हजारों अहम ब्रह्माशी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो सुना किसी नाम पे, सुना कि मुख से सुना, कभी नहीं सुना। यदि ये बोलते हैं सोहम हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रजवासी मार मार के बाहर भेज देंगे, उसी बाहर खेत कर देंगे, या उनको भी राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे श्याम बोलना पड़ेगा। क्यों? धाम है, धाम वाले स्वीकार नहीं करेंगे। कोई ऐसे कोई यहाँ कह दे भगवान का आकार नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, तो ये कभी धामवासी स्वीकार नहीं। धाम है ये। अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, द्वारका धाम है, नवद्वीप और जो पुरी धाम है। ये 4 वैष्णव स्थान है। तुम देख लेना, यहाँ तुम्हें मायावादी स्पष्ट मिलेंगे नहीं। जगन्नाथ जाओगे तो वहां पर सब लोग जगन्नाथ जी गान करेंगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, है ना। अयोध्या जाओ वहां जय श्री राम। जो मायावादी भी है ना, जो हरिद्वार में राम को नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, वो भी वहां जय श्री राम बोलेंगे। और 4 स्थान है ज्ञानियों के, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। यहां स्पष्ट मिलेंगे। कैसे वाले? त्रिपुंडधारी। यहाँ दिखता है वो ऐसा, तो दिखा ऐसा दिखता है ये भर बिरले। अयोध्या में चले जाओ तो ऐसे बहुत कम मिलेंगे। यहां तो मिलेगा ही नहीं, मिलता ऐसे त्रिपुंडधारी मिलता है, सब तिलक वाले मिलते हैं। क्यों? ये स्थान है वैष्णव का। वो 4 स्थान है शिव के 4 स्थान है, काशी, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान है शैव, ये शिव जी के स्थान है। और 4 धाम भगवान के हैं। कौन सा? अयोध्या, ब्रजमंडल, द्वारिका और नवद्वीप और वो ये स्थान है विष्णु के स्थान है। यहाँ वैष्णव रहते, यहाँ रहते वैष्णव लोग, और 4 स्थान में रहते हैं शैव, शिव के भक्त। और वो जो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, देखो तो हरिद्वार जाओ, तुमको सब ये वाले मिलेंगे, एक वैसा नहीं मिलेगा तुमको। ऊर्ध्वपुंड एक नहीं मिलेगा, सब वही मिलेंगे, त्रिपुंड वाले और रुद्राक्ष वाले। और यहाँ तुम्हें कोई ऐसे वाले नहीं मिलेंगे। मिले कोई? दिखता कोई? वो परिक्रमा मार्गों में दिखते हैं इक्के दुक्के, अंदर नहीं दिखेंगे। यहाँ तो ऐसे वाला देखेंगे, या ऐसे वाला देखेंगे, या ऐसे है ना, सब कितने ऊर्ध्वपुंड कहते हैं इसको। वैष्णव ये तिलक कौन सा है? ये ऊर्ध्वपुंड, ये तिलक वैष्णव तिलक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब चलो शाम को पूरा करेंगे इसको। रुद्रद्वीप नहीं इस तरफ पड़ता है, अब इस तरफ आ गया वो। हाँ तो इसी तरफ था, 2 खंड हो गए उसके, ये इस तरफ है। अब इस तरफ वो गंगा जी का प्रवाह कट गया। प्रवाह जो था ना, प्रवाह था वो, अब वो